नमस्कार, हरिओम। बोलिए मेरे साथ मिलके जय माँ लक्ष्मी की। मैं जया भट्टाचार्य आप सभी मित्रों का देवों के दिव्य साथी शो में स्वागत करती हूँ, या फिर यूं कहिए कि आपकी मेरे साथ एक ऐसी दिव्य यात्रा होने वाली है जहां आप जानेंगे हमारे देवी देवताओं, पशु पक्षियों, वृक्ष और प्रकृति के उन रहस्यमयी संबंधों और साथ ही साथ हमारे प्राचीन और पवित्र नगरों को, जो केवल कहानी मात्र नहीं बल्कि सनातन धर्म की जीवित चेतना है। तो आइए प्रारंभ करें। क्या आपने कभी सोचा है कि संसार की सबसे पूजनीय देवी, धन, वैभव, सुख और समृद्धि की अधिष्ठात्री माँ लक्ष्मी ने आखिर उल्लू को अपना वाहन क्यों बनाया? एक ऐसा पक्षी जिसकी आवाज सुनकर लोग डर जाते हैं, जिसे रात, रहस्य और अंधकार से जोड़ा जाता है, वही पक्षी माँ लक्ष्मी के चरणों में कैसे पहुंच गया? लेकिन उससे पहले माँ लक्ष्मी कैसे प्रकट हुई, एक बार वो कहानी सुन लेते हैं। पुराणों के अनुसार जब देवी देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया, तब क्षीर सागर से अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए थे और उन्हीं रत्नों के साथ प्रकट हुई थी माता लक्ष्मी। उनके हाथ में कमल था, मुख पे एक दिव्य मुस्कान थी और शरीर से निकलती आभा मानो इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही थी। देवता, गंधर्व, ऋषि सभी उनके इस दिव्य स्वरूप से मंत्रमुग्ध हो गए थे। लेकिन लक्ष्मी जी ने स्वयं भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। क्यों? क्योंकि विष्णु केवल शक्ति नहीं, वे संतुलन थे, पालन थे, धर्म थे। तभी तो कहा जाता है जहां जहां विष्णु है वहीं लक्ष्मी है, जहां धर्म है वहीं समृद्धि है। लेकिन एक प्रश्न ये भी आता है कि इतनी सुंदर, ऐसी कोमल, ऐसी प्रकाशमयी देवी ने उल्लू को ही क्यों अपना वाहन बनाया? क्यों नहीं मोर को, क्यों नहीं हंस को, क्यों नहीं कोई और सुंदर पक्षी को? इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर कथा कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी देवता अपने अपने वाहनों का चयन कर रहे थे, तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक अमावस्या की रात वो धरती पर आएंगी और जो प्राणी सबसे पहले उनके दर्शन करेगा वही उनका वाहन बन जाएगा। अब सोचिए जरा, अमावस्या की रात, चारों ओर घोर अंधेरा, सभी पशु पक्षी देवी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मोर मन ही मन सोच रहा था कि मैं तो सबसे सुंदर पक्षी हूँ, मेरे पंख बहुत सुंदर है, मैं ही बनूंगा। राजहंस के मन में था वो सुंदर भी है और विवेकशील भी, वो तो केवल मोती चुनता है, दूध में चोंच डालकर नीर और शीर अलग कर देता है, इसलिए माँ लक्ष्मी उसे ही चुनेंगी। वही तोता माने बैठा था कि मैं तो सुंदर भी हूँ, पंख भी मेरे हरियाली लिए हैं, चोंच भी लाल है, भाषा भी सरलता से सीख जाता हूँ, हो ना हो मेरा ही चयन होगा। वही अंधेरे में एक प्राणी दुबक के बैठा हुआ था, सबसे अलग थलग, सजग, सचेत। जानते हैं कौन था वो? जी हाँ, उल्लू। लक्ष्मी जी ने देखा कि प्रतीक्षा करते करते सभी पशु पक्षी सो गए हैं, जाग रहा है तो केवल उल्लू अंधेरे में भी वो टुकुर टुकुर लक्ष्मी जी को देख रहा था। फुदक कर गया वो लक्ष्मी जी के श्री चरणों के पास। सबसे पहले उसने माता लक्ष्मी के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। उसकी जागरूकता, उसकी सतर्कता से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उसे अपना वाहन बना लिया। यही वरदान मिला उल्लू को। तो यही कारण है कि माँ लक्ष्मी को उलूक वाहिनी भी कहा जाता है। लेकिन इस कथा का अर्थ केवल इतना नहीं है कि उल्लू रात में देख सकता है, सजग रहा, उसने धैर्य से काम लिया, इसलिए माता लक्ष्मी ने उसे चुना। सच कहें तो इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा हुआ है। उपनिषद कहते हैं कि जो संसार के लिए रात्रि है उसी में ज्ञानी पुरुष जागता है, और जिसमें संसार जागता है उसमें ज्ञानी पुरुष सोया रहता है। ठीक उसी तरह उल्लू भी रात में जागता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। इसीलिए कई संत और विद्वान उल्लू को केवल पक्षी नहीं
बल्कि जागृत चेतना का प्रतीक मानते हैं। मैं ये बात भी साझा करना चाहूंगी आपसे कि सनातन धर्म में देवता और उनके वाहन का संबंध केवल स्वामी और सेवक का नहीं माना गया है। ये संबंध आत्मा और शरीर की तरह माना गया है। अगर देवता चेतना है तो उनका वाहन उनकी शक्ति का दिखने वाला स्वरूप है। यदि देवता आत्मा है तो वाहन उनकी अभिव्यक्ति, यानी कि उल्लू केवल माँ लक्ष्मी का वाहन नहीं बल्कि उनकी चेतना का विस्तार है। इसलिए तो हिंदू पूजा में जब किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तब आवाहयामि कहकर देवता को उस मूर्ति में, उस प्रतिमा में विराजमान होने का निवेदन किया जाता है। और उस पल से वो प्रतिमा केवल पत्थर की नहीं रह जाती बल्कि देव शक्ति का वाहन बन जाती है। लेकिन कहते हैं ना, शुभता के साथ रहोगे तो शुभ ही पाओगे। तभी तो जब यही उल्लू माँ लक्ष्मी के चरणों में विराजमान होता है तब उसका अर्थ बदल जाता है। तब वो भय का नहीं बल्कि जागृति का प्रतीक होता है। विशेषकर बंगाल में उल्लू को माँ लक्ष्मी का अत्यंत पवित्र वाहन माना जाता है। उसे शुभंकर भी कहा जाता है। ठीक वैसे ही दीपावली और लक्ष्मी पूजन के समय उल्लू का दिखाई देना मतलब देवी के विशेष कृपा का संकेत माना जाता है। लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में उल्लू को अपशकुनी भी माना जाता है। उसकी आवाज से डर को जोड़ा गया है। धीरे धीरे तंत्र और रहस्य की परंपराओं में भी उल्लू का उल्लेख होने लगा, यहाँ तक कि उसकी बलि भी दी जाने लगी। आप बताएं, जिस पक्षी को माता लक्ष्मी ने अपना वाहन बनाया, क्या उसकी पीड़ा से देवी प्रसन्न हो सकती हैं? हो सकती है? आप स्वयं सोच के देखिए ना। सच्ची पूजा करुणा में है, संरक्षण में है, प्रकृति के सम्मान में है। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। शायद यही कारण है कि माँ लक्ष्मी का वाहन एक ऐसा पक्षी है जो खेतों की रक्षा करता है, हानिकारक जीवों को खाकर किसानों की सहायता करता है। उल्लू केवल रहस्य का पक्षी नहीं है, समृद्धि का भी रक्षक है। जी हाँ, आपको बताएं, माँ लक्ष्मी और उल्लू का सबसे बड़ा संदेश क्या है? धन के साथ विवेक, समृद्धि के साथ जागरूकता और वैभव के साथ विनम्रता। क्योंकि यदि धन आए लेकिन चेतना ना आए तो वही लक्ष्मी के विनाश का कारण भी बन सकता है। इसीलिए माता लक्ष्मी अपने साथ उस प्राणी को रखती है जो अंधकार में भी देख सकता है, जो हमें ये याद दिलाता है कि जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश बाहर नहीं, हमारे भीतर जलता है। तो अगली बार यदि रात के सन्नाटे में आपको कहीं उल्लू दिख जाए तो डरिएगा मत। एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा, शायद वो आपको ये याद दिलाने आया है कि सच्ची समृद्धि केवल धन नहीं, जागृति है, विवेक है और भीतर का प्रकाश है। मुझे आशा है कि आपको हमारा आज का यह एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। आप अपने फीडबैक्स और सुझाव हमें जरूर लिखकर भेज दीजिए ताकि हम अपने अगले एपिसोड में उन्हें सम्मिलित कर सकें। इसी के साथ मैं जया भट्टाचार्य आपसे अनुमति लेती हूँ, इस वचन के साथ कि बहुत जल्द एक और देवों के दिव्य साथी एपिसोड में एक दिव्य कथा लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब जरा बोलिए तो हमारे साथ, हरि ओम।